हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.1। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं बच्चों? ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि एक सर्कल होता है, सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हमें पता है कि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है। तो आप खुद बताइए कि अगर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? हाउ मेनी टेंजेंट्स? तो इन्फिनिटी। कितने होंगे? इन्फिनिटी, कह सकते हैं अनंत। मतलब जितने पॉइंट हो सकते हैं इसमें उतने पॉइंट, उतने स्पर्श रेखाएं होंगी। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए पहला है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट 18 पॉइंट्स। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों ये है आपका सर्कल। एक टेंजेंट कोई मैंने लिया तो देखा कि जो टेंजेंट है यानी कि जो स्पर्श रेखा है वो एक पॉइंट पे, कितने पे? तो इसका आंसर 1 होगा, एक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखते हैं, ऐसा कुछ दो पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ए है, ए बी है। तो ए और बी दो रेखा पे जब कर रहा है तो अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं हिंदी में। छेदक रेखा, क्योंकि ये रेखा क्या करता है? सर्कल को छेद कर देता है दो दो पॉइंट पे, है ना। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कहता है कि एक वृत्त में अधिकतम समांतर। तो देखिए एक सर्कल है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई ले लिया डायमीटर, तो इसके ऊपर तो पैरेलल दो ही हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख, ऐसे कर लें, बना लें, तो क्या इसके पैरेलल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ऐसे कर लें, पैरेलल नहीं हो सकता है, समांतर नहीं हो सकता। तो सर्कल कैन हैव टू, आंसर हो जाएगा बच्चों टू, है ना। दो ही पैरेलल है, टेंजेंट है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वृत्त और वृत्त पर स्पर्श रेखा को वहनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त और वृत्त पर, जैसे सर्कल है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम है बच्चों, जिसको हिंदी में स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बच्चों, रेडियस कितनी इसकी? 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ए ओ है, ए पी है, ए कहता है कहीं पे क्यू है ना। पॉइंट सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है बच्चों। ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर है और ये टेंजेंट है आपका। तो हमने 10.1 इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो हमने इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो देखेंगे कि ये जो आपका है ए जब भी सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन डालते हैं तो 90 डिग्री बनाता है। और 90 डिग्री जब होता है तो हमने पहले ही पढ़ा है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो आप देखोगे कि 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओपी कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू
नहीं दिया हुआ। तो पी क्यू निकालना है तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है बच्चों, 12 का स्क्वायर माइनस पी ओ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये हो गया 144 माइनस 25, ये आपका आ गया 119 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आंसर है आपका 119। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। 4 क्या कहता है, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। अच्छा देखिए क्या कहता है, ये कहता है बच्चों की एक वृत्त और उसके समांतर 2 रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा और दूसरी वृत्त पर छेदक रेखा हो। तो देखिए एक लाइन एक है और एक लाइन दिया हुआ है, मान लो ए बी है, तो कहता है कि ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए इसी के मान लो ये भी, इसको मान लिया सी डी। ये देखिए एक लाइन गिवन है, ये टेंजेंट हो गया और ये हो गया ए बी सी डी पी क्यू, इसको मान लेते हैं पी क्यू या डी ई एफ मान लेते हैं ई एफ। ठीक है बच्चों, ई और इसको मान लेते हैं एफ। तो देख लीजिए एक लाइन गिवन है ए बी, इसके पैरेलल हमने मान लिया सी डी, इसका पैरेलल है ई एफ। देखिए ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है बच्चों, स्पर्श रेखा है, और ये ई एफ क्या है, ई एफ है आपका सेकेंड, सेकेंड है छेदक रेखा, छेद कर रहा है वृत्त को, छेदक रेखा 2 जगह पे। और ए बी है जो गिवन लाइन है, वही हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 लाइन खींचिए टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर सेकेंड टू द सर्कल। उसके समांतर 2 रेखाएं इस पर खींचिए कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा और दूसरी वृत्त पर छेदक रेखा हो। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया 10.2। ठीक है, क्या हो गया 10.2, तो ये हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।